यही वो ग्रह हैं जो सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं और अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पृथ्वी से 2.5 गुना ज्यादा अपने अंदर वो ग्रेविटेशनल पावर रखते हैं कि जहां पर ये प्रवेश कर जाए उस स्थान को ये बड़ा बना दे। जहां पर इनकी दृष्टि पड़ जाए वो स्थान पवित्र हो जाए। इनके इस गुरु के प्रभुता को यदि देखना है तो देख लीजिए 18 अक्टूबर को जिस दिन ये प्रवेश करेंगे उच्च की राशि कर्क राशि पर, उस दिन जो समय होगा उस दिन बुध, मंगल, स्वयं गुरुदेव और शनि राहु जैसे बड़े ग्रह गुरु के ही नक्षत्र पर ही अधीन होंगे अर्थात आश्रित होंगे। एक ग्रह जो बच जाता है चंद्रमा। चंद्रमा जो किसी के पकड़ में नहीं आता, उसी उसी ग्रह की राशि चंद्रमा की राशि कर्क राशि पर गुरु का प्रभाव देखने को मिलेगा और यहां आकर के ये अतिचारी गुरु एक विशेष प्रमाण तक हमको पहुंचा पाते हैं। कहा गया है दीपक तले अंधेरा भी कहा जाता है इन देव गुरु बृहस्पति को। तो आखिर क्या है वो दीपक तले अंधेरा वाला प्रभाव, इसे भी हम जान पाएंगे। कहां कहां इनके प्रकाश मिल रहे हैं, इस बात की जानकारी को समझने के लिए हम 18 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर सन 2026 तक के इस प्रेडिक्शन को जानने वाले हैं। और इन बीच में हम 3 भागों में विभक्त किए हैं इन तारीखों को, क्योंकि एक बार देवगुरु बृहस्पति पुनः फिर से वक्री होकर के एक घर पीछे चले जाएंगे। समझिएगा बड़े ध्यान से कि क्या ये इनका प्रमाण मिलने जा रहा है। पहली तारीख होगी ठीक 18 अक्टूबर 25 से लेकर के 5 दिसंबर सन 2025 तक का समय, जिस समय पर ये अष्टम भाव पर मौजूद रहेंगे। कहा गया है स्थान हानि करे जीवा, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो क्या गुरुदेव स्थान की हानि कर रहे हैं अष्टम भाव की, तो अच्छा हो गया ना भाई हमारे लिए, क्योंकि अष्टम भाव रुकावट बाधाओं परेशानियों का है और गुरुदेव उसी की हानि कर रहे हैं। मतलब ये तो हमारे लिए धनु राशि के लिए अनुकूल समय हो गया कि हम अपने बाधाओं से बाहर निकल करके एक बेहतर भाग्य की परिकल्पना को हम पूरा करा पाते हैं। गुरु के पास जो दृष्टि है अष्टम भाव से इनकी दृष्टि पड़ रही है 1 2 3 4 5, सीधे हमको मिलेगी 12वें घर पर। अब 12वां घर वो घर हो गया जो आपको विदेशों से जोड़ता है। आप विदेश में रहते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम करते हैं, या फिर कोई ऐसे कार्यों में संलग्न है जिसका संबंध हॉस्पिटल से है, तो इन सब लोगों को यहाँ विशेष शुभता मिल सकती है। 12वें घर पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। अब यहां से इनकी एक दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर, जो आर्थिक मामलों के लिए सबसे बेहतर समय हो गया। हम अपने धन को संरक्षित कर पाते हैं, सुरक्षित कर पाते हैं, हम पैसा इस समय पर बचा पाते हैं और उस धन लाभ को हम इन्वेस्टमेंट के माध्यम से उस पैसे को लगा पाते हैं। गुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। गुरु की नवम दृष्टि में बड़ा बल है ऐसा कहा जाता है, और वो जो प्रभाव है और वो हमको मिलने जाना है ठीक चतुर्थ भाव पर। यदि कोई घर बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, एक अनुकूल समय हो गया। यदि प्रॉपर्टी को लेकर के कोई निपटारा नहीं हो रहा है, कोई मामले फंसे हुए हैं, उसके लिए एक अनुकूल समय हो गया। गुरु की दृष्टि मेरे चतुर्थ भाव पर पड़ने जा रही है। चतुर्थ भाव माता जी का स्थान होता है और स्वयं माता जी की राशि 4 नंबर की राशि चंद्रमा की राशि पर है, अर्थात मातृ पक्ष से हमको कोई लाभ के अवसर मिल सकते हैं। उनके स्वास्थ्य में कोई बाधाएं चल रही है, वो एक बेहतर स्थिति तक पहुंच सकता है। ये गुरु का एक वरदान ही नहीं तो और क्या कहेंगे। दूसरा डेट प्रारंभ होता है ठीक 5 दिसंबर सन 2025 से लेकर के 2 जून सन 2026 तक। इस समय पर होगा ये देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी वक्री अवस्था पर रहेंगे और वक्रत्व अवस्था से ही एक घर पीछे चले जाएंगे। अभी अभी 15 मई से लेकर के 18 अक्टूबर तक ये यहीं थे और मात्र 4.5 महीने में इस घर को क्रॉस करके ये आगे बढ़ गए थे। आप ऐसा जानिए कि आपको एक सुंदर घर बनवाने जा रहे हैं और उस घर को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी कुशल कारीगर को आपने सौंप दिया है। वो कुशल कारीगर उसको पूर्ण तो करता है, काम तो 1 साल का था, लेकिन 4.5 महीने में पूरा करके वो आगे बढ़ गए। उनको अचानक से याद आता है कि अरे कुछ भूल गया हूं मैं, कुछ और सुधार करना बाकी रह गया है। ठीक इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति पुनः वक्री होकर के एक घर पीछे आते हैं और इनका साम्राज्य आ जाता है सप्तम भाव पर।
अब ये ज्यादा अनुकूल रहेगा। भाई क्यों रहेगा? इसका कारण यह है कि एक बार देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर काम कर चुके हैं, इस घर को वो जानते हैं, पहचानते हैं, अब ज्यादा मजबूती से इस घर का प्रमाण देंगे, अर्थात उनके अंदर वो क्लियरिटी आ गई कि मुझे जो प्रमाण देना है वो ज्यादा मजबूती से दूंगा। फलस्वरूप कैरियर के दृष्टिकोण से एक अनुकूल हो गया। दसम से दसम होने के कारण सप्तम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है। जो व्यापार कर रहे हैं, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अनुकूल हो गया। सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण कर्म क्षेत्र, आप जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से गुरु का ये समय जो प्राप्त होने जा रहा है 5 दिसंबर से 2 जून तक, वो हमारे लिए किसी अनुकूलता से कम नहीं होगा। बड़ी बात यह हो जाती है कि इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो इनकम के घर पर पड़ेगी। मतलब न सिर्फ हम काम कर रहे हैं बल्कि लाभ के योजना तक पहुंच पा रहे हैं, लाभ तक हम पहुंच पा रहे हैं। कोई इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, उन इच्छाओं की पूर्ति तक ये हमको जोड़ पाएंगे। एकादश भाव पर इनकी दृष्टि आ जाएगी। इनकी एक दृष्टि और बची हुई है और वो है इनकी 7वीं दृष्टि, जो स्वयं धनु राशि पर प्राप्त होगा। धनु राशि पर इनकी दृष्टि का होना अर्थात हमारे अंदर वो गुरुता आ गई ना, गुरुता आ गई। हम कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से जो यदि जूझ रहे हैं उससे हम मुक्ति हो गए और एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ गया। जो काम हमको करना है उसको ज्यादा मजबूती से हम कर पा रहे हैं। गुरु की एक और दृष्टि बसती है और वो पराक्रम के भाव पर जाएगी और अर्थात पराक्रम हमारे अच्छे रहेंगे। हमारी योजनाओं के अनुकूल हम पराक्रम बना पाते हैं और वहां पर अच्छा काम करके एक शुभता की परिस्थिति को हम प्राप्त कर पाते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा डेट। तीसरा डेट जो प्रारंभ होगा इसी समय पर और वो होगा 2 जून सन 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर सन 2026 तक। इस समय पर होगा ये देवगुरु बृहस्पति चूंकि एक घर पीछे गए हैं, पुनः फिर से मार्गी होकर के जहां से इन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी वहां पहुंच जाएंगे और अब जो रुकावट है उस पर ज्यादा काम करेंगे। मतलब क्लियर हो गया, हम जो काम कर रहे हैं उस पर ज्यादा प्रोग्रेस हम कर पाएंगे, ज्यादा उन्नति को प्राप्त कर पाएंगे। ऑकल्ट की ओर हमारा ध्यान जाएगा, ध्यान साधना की ओर हमारा ध्यान जाएगा। भूलिएगा मत, क्योंकि अष्टम भाव हमारे मोक्ष त्रिकोण में आता है, अर्थात जो प्रॉब्लम हमारे जीवन में है उसको मुक्त करते हुए एक बेहतर भाग्य की परिकल्पना देवगुरु बृहस्पति से हम ले सकते हैं। इनकी दृष्टि 12वें घर पर जा रही है और इनकी दृष्टि धन भाव पर जाएगी, अर्थात जो धन तक हमको जुड़ना है, कोई कमी रह भी गई है तो उस धन के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो एक अनुकूल गोचर इस उच्चता के गुरु के पास मौजूद है। अब प्रश्न उठता है कि भाई दीपक तले अंधेरा का क्या प्रभाव है, कहां पर वो दीपक तले अंधेरा मिलेगा? 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून 26 तक देवगुरु बृहस्पति 7वें घर पर रहेंगे और सप्तम भाव हमारा दाम्पत्य जीवन होता है। इसलिए अपने जीवन साथी और जीवन संगिनी के संग अपने रिलेशन बड़े मजबूत रखिएगा, क्योंकि वहां गुरु रहेंगे। सबको लगेगा बहुत अच्छा है, सबको दिखेगा हमारा व्यापार अच्छा है, सप्तम भाव व्यापार का है, लेकिन स्वयं हमको जूझना पड़ेगा, स्वयं हमको अपने दाम्पत्य जीवन को सहेज के रखना पड़ेगा। यही है दीपक तले अंधेरा। और उसको यदि हमने सहेज लिया, एक दूसरे का मान सम्मान किया, एक दूसरे को प्रेम किया, तो निश्चय जानिए देवगुरु बृहस्पति का यह प्रमाण एक बड़े बढ़ोतरी के रूप में हमको प्राप्त होने जा रहा है। यदि आप इसे अपनी कुंडली पर अप्लाई करना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति है, देखिए क्या इस ट्रांजिट के अनुसार जहां जहां हमने चक्र दिया है क्या वहां पर आपके गुरु बैठे हैं, या जहां पर गुरुदेव का गोचर हो रहा है वहां आपकी जन्म कुंडली में गुरु है, तो निश्चय जानिए जो हम आपको बता रहे हैं उसका प्रमाण ज्यादा मजबूती से हमको मिलेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि गुरु का गोचर हमारे अष्टम भाव या सप्तम भाव पर हुआ है, हम बल्कि ये कहेंगे कि गुरु का गोचर गुरु के ऊपर से हो रहा है, गुरु के संग संबंध बना रहा है और यह प्रामाणिकता हमारे एक बेहतर भाग्य और बेहतर कैरियर के लिए एक अनुकूल पोजीशन को जन्म देता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।